इस संदेश का शीर्षक है दुर्व्यवहार और सदमे की बात चंगाई भाग 1। इसे सुनकर आशीष पाइए। आज और इसके बाद में एक रविवार छोड़ अगले रविवार यानी 28 तारीख को हम दो भागों के संदेश की सीरीज करेंगे। दुर्व्यवहार और सदमे के बाद चंगाई। और ये बहुत ही मुश्किल विषय है और पुलपिट पर से सामान्य रूप में हम इस पर बात नहीं करते। सामान्य रूप में इस तरह की बातें होती हैं काउंसलर के साथ आमने सामने बैठकर, यानी उस तरह की सेटिंग में। खैर, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि ये समय है कि इस पर चर्चा करें पुलपिट पर से, सरल रूप में इसलिए क्योंकि ये तो वास्तविकता है। यह ऐसा कुछ है जिसका बहुत से लोग सामना कर रहे हैं, इसमें से जा रहे हैं। और दुख की बात है कि हमारे भारतीय संबंध में ये सब कुछ छिपा होता है चार दीवारों के बीच में, और लोग मुश्किल से जाते हैं। वो बहुत से दर्द और सदमे से होकर जाते हैं और इस तरह से एक तो वो मदद के लिए किसी के पास नहीं जाते, और जिस तरह से इससे निपटना चाहिए वैसे नहीं निपटते हैं। इसलिए मैंने ये महसूस किया कि हम इसके बारे में यहाँ पुलपिट पर से बात करेंगे, इस पर बात करेंगे। और अवश्य ही हमारा लक्ष्य ये है कि हम देखें कि परमेश्वर लोगों में चंगाई ला रहे हैं। वही हमारा उद्देश्य है कि लोग अगर ऐसी परिस्थितियों से जा रहे हैं जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप मदद पाने के लिए आगे आएं, और साथ ही सेवकाई के लिए और वचन जो कि हम यहाँ पर रविवार को बताते हैं, यानी आज इस सीरीज के भाग 2 में, कि परमेश्वर आप में चंगाई लेकर आए और कम से कम ये यात्रा शुरू हो कि आप चंगाई और परिपूर्णता की ओर आगे बढ़े। तो ये हमारा मकसद है। अब देखिए, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो ऑनलाइन पर देख रहे हैं, शायद आप इन बातों से जा रहे हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। दुर्व्यवहार और सदमा, शायद इसमें से गए हैं या आप इसमें से होकर जा रहे हैं। और हम भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपकी सेवा करेंगे। और हम में से कुछ लोग जानते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, शायद हमने इन बातों का अनुभव नहीं किया है, लेकिन इन संदेशों को सुनने से आशा है कि ये हमें और ज़्यादा सचेत कर देगा और हमें तैयार करेगा कि दूसरों की मदद करें जो हमारे आसपास में और इसमें से जा रहे हैं, यानी अपने जीवन में इन बातों से जा रहे हैं। आशा है कि हम उन्हें बेहतर रीति से समझ पाएंगे और उनकी बेहतर सेवा कर पाएंगे। तो ये एक और मकसद है दो संदेशों की सीरीज में, कि हमारी मदद करें कि दूसरों की मदद करें। और ऐसे भी हमारे पास में बहुत से लोग हैं जिनके बारे में शायद हमने अब तक नहीं जाना है। संदेशों की ये सीरीज सुनने के बाद आप उनकी मदद कर पाएंगे। आपके आसपास किसी के पास पहुंचेंगे, उनके लिए आशीष होंगे, मदद करेंगे कि वो चंगाई और परिपूर्णता की यात्रा में आगे बढ़ें। तो देखिए, दुर्व्यवहार और सदमे के बाद चंगाई। तो ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में इस तरह की चुनौती भरी परिस्थितियों से जा रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम तो परिपूर्णता की जगह पर हो। बाइबल हमें पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में कहती है, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम परिपूर्ण रहो, पूरे पूरे सुरक्षित रहो, आत्मा, प्राण और देह में। यानी परमेश्वर हमारी भलाई चाहते हैं हमारे जीवन के तीनों क्षेत्रों में, आत्मा, प्राण और देह में। वो चाहते हैं कि हम परिपूर्ण हो। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस संसार में हम रहते हैं, ये इसका चरित्र बिगड़ चुका, ऐसे कह सकते हैं, या टेक्निकली रूप में कहें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कठोर है, निर्दयी है, और कई बार अपने संबंधों में बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, और इसलिए वो तो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं दूसरे लोगों के साथ के संबंधों की क्रिया में। और ये हो सकता है किसी भी परिस्थिति में, ये हो सकता है दफ्तर में, या फिर ये हो सकता है यानी स्कूल कॉलेज के सेटिंग में, या फिर ये हो सकता है परिवार में, और ये चर्च में भी हो सकता है। कुछ लोगों को चर्च में भी चोट पहुंचती है, बस केवल उस ऐसे ऐसे संबंध के कारण जहां कोई चोट पहुंचाता है किसी को, यानी किसी एक व्यक्ति को या बहुत से लोगों को। तो हम लोग जी रहे हैं इसी तरह के समय में, और जानते हैं हमें ऐसे दिखावा नहीं करना चाहिए कि ये नहीं है। देखिए, सच में प्रेरित पौलुस ने लिखा, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 5 में, अध्याय 3 वचन 1 से 5 में वो कहता है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मतलब अंतिम दिनों में ये बहुत मुश्किल होगा, कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी और
लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी यानी संयम नहीं, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। मतलब यहाँ पर पूरी हेडलाइन लिखकर उसने हमें दे दी यानी ये 2000 साल पहले बताया। कहा कि सब कुछ इसी तरह से होगा, अंतिम दिनों में ये इसी तरह से होगा। लोग तो इतने कठोर होंगे, इतने निर्दयी यानी दूसरों के साथ के संबंध में, और इसलिए ये तो वास्तविकता है। और इस दुर्व्यवहार के कारण यानी बस भर के लोग बस के नीचे आ जाते हैं। देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो छोड़ दिए जाते और जीवन मानो उन्हें पूरी तरह कुचल देता है। वो संघर्ष में होते हैं और वो लोग तो बहुत ही संघर्ष में होते हैं। और दुख की बात है कि ये सब छिपा हुआ होता है। लोग चोट खाए हैं, लोग दुख उठा रहे हैं भावनात्मक रूप में, और कोई भी उन तक मदद के लिए नहीं पहुंचता है। खास करके हमारे भारतीय संदर्भ में बच्चे बचपन में ही दुर्व्यवहार और सदमे से होकर जाते हैं। कई बार ये अनुशासन के नाम पर होता है। जानते हैं, माता पिता कहते तो हैं बच्चों को अनुशासित कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों से दुर्व्यवहार करते हैं। देखिए, बाइबल हमें बताती है कि जब माता पिता के रूप में हम सुधार लाते हैं, मैं बता रहा हूँ कुलुसियो 3 से और इफिसियो 6 से, जब हम बच्चों को अनुशासित करते हैं, माता पिता से कहता है कि उनका साहस न तोड़े, मतलब उनके भीतरी व्यक्तित्व को न तोड़े। और ये कहता है कि बच्चों को रीस न दिलाओ। दूसरे शब्दों में, उन्हें इस तरह अनुशासित मत कीजिए कि आप उन्हें क्रोध और तिरस्कार की जगह पर ढकेल दे। तो निश्चय अनुशासन है, लेकिन सही तरीके से उपयोग करें, नहीं तो ये दुर्व्यवहार हो सकता है, ये बुरा व्यवहार हो सकता है, ये बच्चे के भीतरी व्यक्तित्व को तोड़ सकता है। और ये ऐसे चलते रहता है, बच्चों से दुर्व्यवहार घर में, कई बार शब्दों से, कई बार शारीरिक रूप में। और दुख की बात है, कई बार बच्चों के साथ में यौन उत्पीड़न होता है घर में, उनके पारिवारिक वातावरण में। और जानते, हम इन बातों के बारे में सुनते हैं और वो तो कहीं पर भी नहीं जा सकते, और मदद पाने के लिए वो किसी के पास पहुंच नहीं सकते। विवाहित स्त्री और पुरुष अपने आप को विनाश करने वाले विवाह में पा सकते हैं, इसलिए उन्होंने विवाह नहीं किया था। लेकिन वो खुद को पाते हैं कि वो ऐसी परिस्थिति में हैं जहां उन्हें चोट पहुंचाई गई, उनकी हानि की गई, उनसे दुर्व्यवहार हुआ, और ये वैवाहिक परिस्थिति में निरंतर हुआ है। लेकिन बाइबल नीति वचन 31 के परिवार के बारे में बताती है। कितने नीति वचन 31 को जानते हैं? हाँ, ठीक है। तो बहुत से पुरुष नीति वचन 31 की पत्नी चाहते हैं और वो इसी तरह से कहते हैं, जानते हैं, यही तस्वीर है, तुम किस तरह की लड़की से शादी करना चाहते हो? नीति वचन 31 जैसे स्त्री से। खैर, नीति वचन 31 में यहाँ मुख्य चरित्र ये तो बुद्धिमान स्त्री है, और बुद्धिमान स्त्री भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये अध्याय नीति वचन 31 के परिवार के बारे में भी बताता है। ये पति और बच्चे और सभी के बारे में बताता है जो परिवार में है। और ये नीति वचन अध्याय 31, ये जो बातचीत वहाँ पर होती है, ये सुंदर रीति से बताती है। ये कहता है कि वो स्त्री, वो पत्नी बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। तो नीति वचन 31 के परिवार में किस तरह की बातचीत घर में होती है? यहाँ पर बातचीत होती है बुद्धि की, कृपा की, आशीष की, या सहमति या सराहना की। ये नीति वचन 31 का परिवार है। क्या आप समझ रहे हैं? और इसी तरह की बातचीत तो निश्चय ही घर में होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होता है। लेकिन देखिए, इसके बजाय चोट होती है, दुर्व्यवहार, यहाँ तक कि अपनी जिम्मेदारी को छोड़ना, और घर में ही बहुत सी हानि और खतरा होता है। ये सब हो सकता है। तो आज मैं यही करना चाहता हूँ। भाग 1 में मुझे मानना होगा कि आज का जो संदेश है ये शायद थोड़ा निराश करने वाला होगा, लेकिन मैं निश्चित करूँगा कि जाने के पहले आप प्रोत्साहित किए जाए, ठीक है? भाग 2 में हम चंगाई की क्रिया के बारे में बताएंगे, और आज हम उस दर्द को समझना चाहते हैं, समस्या समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये सब कुछ क्या है। जब हम दुर्व्यवहार के बारे में कहते हैं तो किसके बारे में बता रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर इस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सही तरीके से व्यवहार नहीं करना। जो दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति लेकर आता है उस व्यक्ति पर जो कि इस बात का शिकार होता है,
ये दुर्व्यवहार करने वाला स्त्री हो, पुरुष हो, पति हो, पत्नी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो सकते हैं बॉस और कर्मचारी, चाहे जो भी हो। दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति सही व्यवहार नहीं करता है, चोट पहुंचाता दूसरे व्यक्ति को, और इसका परिणाम होता है कि नुकसान होता है या दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाना होता है। दुर्व्यवहार करने वाला पीड़ित पर नियंत्रण कर सकता है, उसे उकसाने के द्वारा, सलाह के द्वारा। दुर्व्यवहार करने वाला पीड़ित को भावनात्मक रीति से चोट पहुंचा सकता, और कई बार शारीरिक रूप में वो पीड़ित को नीचा दिखा सकता है, अवमूलना कर सकता है कि पीड़ित खुद को बिना मूल्य का जाने कि अभी वो किसी लायक नहीं रहे और उनके ऊपर कोई भी मूल्य अब नहीं रहा है। पीड़ित को भंग करता है और यहाँ तक कि पीड़ित को अपने ऊपर आधारित बनाता है। ये सारी बातें दुर्व्यवहार के अनुभव की ओर लेकर जाती हैं। दुर्व्यवहार में क्या होता है, उस व्यक्ति की जो पहचान है वही भंग कर दी जाती है। वो ये सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, वो अपनी पहचान को ही खो देते हैं। देखिए, दुर्व्यवहार में उस व्यक्ति का जो सम्मान होता है भंग किया जाता है। उन्हें लगता है मेरा मूल्य क्या है, क्या सच में मेरा कोई मूल्य है। यहाँ तक कि सुरक्षा का भाव भी भंग हो जाता है। क्या कोई है जिसे मेरी परवाह है, क्या कोई है जो मेरे साथ आकर मेरी मदद करे, मेरी परवाह करे। तो दुर्व्यवहार लोगों को भंग करता है। दुख की बात है कि दुर्व्यवहार, याद रखिए, स्त्री और पुरुष दोनों दुर्व्यवहार कर सकते, ये नहीं कि हमेशा पुरुष ही होगा। और दुख की बात है कि आत्मिक दुर्व्यवहार भी होता है। ये चर्च में होता है और कई बार प्रचारकों की ओर से आप जबरदस्ती करते हैं, आत्मिक सत्य बताते हैं, अध्याय और वचन से बताते हैं, लेकिन सत्य को जबरदस्ती करते हैं। बुद्धिमानी के साथ उसके संदर्भ में उपयोग किए बिना आप लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं। कई बार हम आत्मिक चीज़ों का उपयोग करते हैं कि लोगों पर नियंत्रण करें, कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तुम्हें ये करना होगा। तो हम कौन हैं कि प्रभु से बहस करें। जिस पल आप कहते हैं प्रभु ने मुझसे कहा कि आपको ये बताऊं या तुम्हें ये करना होगा, आप लोगों को उकसाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और दुख की बात क्या होता है, यहाँ तक कि चर्च के संदर्भ में आत्मिक रीति से होता है, आत्मिक रीति से दुर्व्यवहार भी है। जब हम गलत उपयोग करते हैं उन अच्छी चीज़ों का जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी, कि लोगों पर नियंत्रण करें, उन्हें उकसाए, कि उनकी इच्छा के ऊपर में हावी हो और भावनात्मक रीति से उन्हें चोट पहुंचाए। भावनात्मक दुर्व्यवहार भी है जब आप उस व्यक्ति को भावनात्मक रीति से चोट पहुंचाते हैं, यानी मेरा कुछ मूल्य है, ये जो महसूस करना है ये तो वो खो देते हैं। यानी ये जो कुछ भी किया गया है उसके द्वारा। तो शब्दों द्वारा दुर्व्यवहार, जैसे मैंने कहा, जब हम बोलते चले जाते हैं जो लोगों को नुकसान और चोट पहुंचाता है, हमारे शब्द जिसका हम उपयोग कर सकते कि कुछ भला करे, कि प्रोत्साहित करें, उन्हें उभारे, वो सच में विनाशकारी हो सकते हैं, उस व्यक्ति को तोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए शब्दों का उपयोग किया जा सकता। और फिर शारीरिक दुर्व्यवहार है, हिंसा और यौन उत्पीड़न और ये सब। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि हम फर्क जान ले दुर्व्यवहार और दूसरी बातों में, जिसे कई बार दुर्व्यवहार समझ लेते हैं इस तरीके से कि, चलिए उदाहरण के लिए कहिए आप अपने बॉस के साथ में सहमत नहीं हैं और बॉस जोर देते हैं कि कुछ काम तो किया जाना है, तो बॉस आपसे बुरा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आमीन। तो इसका गलत अर्थ न ले कि इस तरह की परिस्थिति दुर्व्यवहार है, नहीं। मतभेद तो अच्छे हैं अगर वो मतभेद किसी अर्थपूर्ण चर्चा पर लेकर आते हैं, तो कि किसी बात पर चर्चा करें, ये तो मददगार है। हम सब एक जैसे नहीं हैं, हमारा अलग अलग नज़रिया है। यहाँ तक कि विवाह के संबंध में पति पत्नी किसी एक बात के लिए सहमत नहीं होती हैं, तो ये ठीक है क्योंकि हम अलग हैं। आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये अच्छी बात है, ये दुर्व्यवहार नहीं है। यदि अगर आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी गई है जो मानो आपको खींचती है, तो ये दुर्व्यवहार नहीं, ये अच्छी बात है, ये बढ़ने में मदद करेगी। मत कहिए मेरे बॉस मुझसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा काम दिया है। नहीं, शायद वो चाहते हैं कि आप बढ़ते जाएं, चाहते हैं कि आप बेहतर हो जाएं, ये दुर्व्यवहार नहीं। या आपको जो देना चाहिए उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया गया है, तो इससे दुर्व्यवहार मत कीजिए, ये तो लेखा जोखा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप इन दिन प्रतिदिन की सेहतमंद चीज़ों का गलत अर्थ मत लगाइए, यानी सेहतमंद वाद विवाद या असहमति,
या आपको ज़िम्मेदारी दी गई है या आपसे लेखा-जोखा माँगा है, तो उसका गलत अर्थ मत लगाइए कि ये दुर्व्यवहार है। दुर्व्यवहार यानी हानि हम पर डाली गई है। एक व्यक्ति के रूप में आप जो है उसे भंग करना है। और ये सारी बातें जो अभी हमने आपको बताई हैं, आप इसे मत कीजिए। जब हम सदमे के बारे में कहते हैं, तो हम कह रहे हैं यानी ये तो ऐसी घटना है जो दर्द लेकर आती है। ऐसा कुछ जो कि बहुत ही भयानक हुआ है, ऐसा कुछ जो आपके नियंत्रण से बाहर था, जो कि सच में आप में बहुत ही भावनात्मक दर्द लाता है। हो सकता है ये कोई हिंसक काम हो जो किसी ने आपके विरुद्ध किया, जिससे आपको चोट पहुंची है। ये शायद एक्सीडेंट हो या बलात्कार हो या अपराध या युद्ध या प्राकृतिक विपत्ति या ऐसी कोई घटना जिससे उस व्यक्ति को झटका लगा हो और उनकी हानि हुई है, तो हम इसे कहते हैं सदमा। सदमा तो एक समय की घटना हो सकती है या ये बार बार होने वाली घटना हो सकती है। अगर ये बार बार होते रहे, उदाहरण के लिए विवाह की परिस्थिति में जहां पर पति पत्नी को मारते रहता है, या फिर इसका उल्टा अगर ये इस तरह से बार बार होते चले जाए, तो ये सदमा है, भयानक है। या कई बार ये एक साथ आ सकते हैं, यानी बहुत सी घटनाएं एक ही समय में होती हैं और उस व्यक्ति को झटका लगता है और ये सब। तो जब कोई व्यक्ति सदमे का सामना करता है, तो इसकी प्रतिक्रिया होती है, इसकी बहुत सी प्रतिक्रिया होती है। वो झटके में से जाते हैं। कई बार वो इसका इनकार करते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये मेरे साथ में नहीं हो रहा है। उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए समय लगता है या बहुत से सवाल उठते होंगे, यानी बहुत सी जांच पड़ताल करते हैं कि ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है, कि मैंने ऐसे क्या किया जिसके कारण मुझे ये सब कुछ मिला है। शोक हो सकता है, निराशा या फिर क्रोध हो सकता है अपने ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, अपने आसपास के लोगों पर। मतलब आशाहीनता महसूस करते हैं कि यही सारी बातें खत्म हो गई। यानी इस तरह की बहुत सी भावनाएं होती, प्रतिक्रियाएं होती हैं जो कि उस व्यक्ति में होती है। क्या आप समझ रहे हैं? तो हमारे लिए अच्छा है कि हम इसे जानें, क्योंकि शायद हमारे दफ्तर में कोई हो जो इन बातों में से होकर जा रहा है, या आपके स्कूल में या कॉलेज में शायद आपके क्लासमेट ऐसी बातों में से होकर जा रहे हैं। जैसे आप इसे समझते हैं तो आप उन्हें बेहतर रूप में प्रेम कर सकेंगे और उनके साथ में खड़े होंगे और उनकी मदद करते जाएंगे। वो किन बातों में से जा रहे हैं? कुछ परिस्थितियों के कारण जिनका सामना उन्होंने जीवन में किया है। जानते हैं, कई बार ये दुर्व्यवहार या सदमे की जो घटना है वो बीत गई है, लेकिन उसका जो प्रभाव है उस व्यक्ति के जीवन में बने रहता है। शायद ये घटना भूतकाल में हुई हो, लेकिन उसका जो प्रभाव है, परिस्थिति जिनमें से भी वो होकर गए, वैसे ही बने रहता है। और इसके बहुत से लक्षण हो सकते हैं। खालीपन महसूस करते हैं, निराश होते हैं, मूड बदलते रहता है, अकेला होना महसूस करते हैं, यह शारीरिक समस्या होती है, वस्तुओं का दुरुपयोग करना इसमें चले जाते हैं, और भरोसे की कमी होती है, और उत्पादनशीलता कम हो जाती है, चिंता करने लगते हैं। यानी हर तरह के लक्षण होते हैं और लक्षणों की ऐसी बड़ी सूची है जिस पर हम बात कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। ठीक होने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बात होती है कि झूठ को पहचानना सीख ले और झूठ का इनकार करे और सत्य को गले लगाए। इनमें से 3 बातें बताना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ ये बहुत ही सामान्य है, जिसे आपने बार बार होते देखा होगा मसीह समाज के बारे में कहते हुए। अक्सर होता है कि दुर्व्यवहार करने वाला उस पीड़ित को झूठ के जाल में बांध कर रखता है और उससे दुर्व्यवहार करते रहता है। और कई बार ये दुख की बात है कि जो पीड़ित है खुद को ऐसे झूठ के जाल में फंसा देते हैं और खुद को उसमें ऐसे बंधे रखते हैं। और जैसे आप लोगों से बात करते हैं, आप ये दोनों बातें देखेंगे। मैं इनमें से 3 झूठ के बारे में बताऊंगा जिनका कई बार पीड़ित व्यक्ति सामना करता है, जो दुर्व्यवहार को बढ़ावा देता है। नंबर 1, दुर्व्यवहार करने वाला कहता है, मैं ऐसा हूं तुम्हारे कारण, तुम मुझे इस तरह व्यवहार करने के लिए जबरदस्ती करती हो। हमने ये सुना है। दुर्व्यवहार करने वाला पीड़ित से कहता, मैं ऐसा हूं तुम्हारे ही कारण। वो दूसरे व्यक्ति पर दोष थोपता है। पति के बारे में सोचिए,
जो कि डूबा हुआ है अश्लीलता में इंटरनेट पर देखते हुए, और फिर पत्नी से कहता है कि मैं ये सब कर रहा हूं तुम्हारे कारण, तुम पर दोष लगाना चाहिए मेरे व्यवहार के लिए। कई बार ऐसे लगता है मुंह पर एक थप्पड़ मारे और फिर क्षमा मांग ले। नहीं, लेकिन ऐसा होता है। दुर्व्यवहार करने वाला दोष लगाता, कहता है तुम्हारे कारण ही मैं ये सब कर रहा हूं, मैं इस तरह व्यवहार कर रहा हूं, तुम पर दोष लगना चाहिए। और पीड़ित के लिए कितना दर्द भरा है कि कई बार वो इस झूठ पर विश्वास करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिम्मेदार नहीं हैं दूसरे व्यक्ति के चुनाव के लिए। खुद को उससे आज़ाद करें और दूसरा व्यक्ति जिम्मेदारी उठा ले, पूरी जिम्मेदारी उठाए अपने चुनाव के लिए और अपने निर्णय के लिए। उन्हें आप पर दोष थोपने न दें। आप अभी बच्चे नहीं हैं, आप वयस्क हैं। एक और झूठ जिसका हम सामना करते हैं वो ये है, मुझ में कुछ गलती नहीं है, दुर्व्यवहार करने वाला कहता। तुम ही हो जिसे मदद की ज़रूरत है, तुम सलाह लेने जाओ। देखिए, वो ये बात देखना ही नहीं चाहते कि किसी भी मतभेद को शुरू करने के लिए दो पार्टीज चाहिए कि समस्या उत्पन्न करें और दोनों को समान रूप में मदद चाहिए। बहुत सी केस है, और मैं विश्वासियों के बारे में कह रहा हूँ, घर, परिवार और संबंधों में, जहाँ देखिए वो तो मुड़कर ये कहेंगे तुम, मुझ में कुछ गलत नहीं, तुम ही हो जिसे जाकर मदद लेनी चाहिए। दुख की बात है। तो दुर्व्यवहार करने वाला सारा दोष और सारी जिम्मेदारी थोपता है, दोष लगाता है। उस परिस्थिति में एक या दो बातों पर जोर देता है जो कि जायज़ होंगे, लेकिन खुद की गलतियों को देखे। उन संबंधों में उदाहरण के लिए पत्नी पति पर दोष लगाते हुए कहे तुम इतने मिलनसार हो कि तुम सभी लोगों से मिलते हो और तुम्हारे कारण तुम लोगों से इतने मिलनसार हो, इसलिए हमारे विवाह में समस्या है। और पत्नी पति पर नियंत्रण करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि वो इस व्यक्ति से बात नहीं कर सकता, उस व्यक्ति से बात मत करना, उस व्यक्ति से हाय भी मत कहना, उस व्यक्ति की ओर मुस्कुराना नहीं। मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े अजीब सुनाई देते हैं, लेकिन ये तो असली बातें हैं, हमें इनसे निपटना होगा। तो अब पत्नी पति को उकसाती, उस पर नियंत्रण करती है और बेचारे पति को इन सारी बातों के लिए हाँ कहना पड़ता है, यदि उसे घर में किसी तरह की शांति बनाए रखनी है तो। क्या होता है, पत्नी इस तरह से नियंत्रण करने लगती है और पति को पता नहीं चलता और उसके जीवन, उसके पंख काटे जाते हैं, काटे जाते हैं और ख़त्म हो जाता है। वो सोचता मैंने अपने आप को किस बात में फंसा दिया है, लेकिन फिर भी दोष तो पति पर मढ़ा जाता है। और ये तो केवल घर में किसी तरह की शांति बनाए रखने के लिए होता है। देखिए, मानसिक दुर्व्यवहार हमेशा अपेक्षा करता है कि दूसरा व्यक्ति बदल जाए। वो अपने भाग में कोई जिम्मेदारी नहीं देखते हैं उस परिस्थिति के लिए। और ये तीसरा जो है, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बताऊंगा। और ये तीसरा झूठ, ये कई बार मसीह लोगों पर थोपा जाता है, खास करके जो लोग विश्वास करते हैं मसीह विवाह में। ये है, देखिए, ये तो जानबूझकर मकसद के साथ कहा गया वाक्य है। ये इस तरह से है कि परमेश्वर ने तुम दोनों को साथ में लाया है और तुम्हें विवाह की वाचा में बने रहना होगा, क्योंकि परमेश्वर तलाक से नफरत करते हैं। मैं क्यों कहता हूं ये झूठ है? हाँ, क्योंकि ये तो वचन संदर्भ से बाहर उपयोग किए जाना है। मैं जानता हूं आप सब हैरान हो गए हैं लेकिन इसके बारे में सोचिए। ये सच है, परमेश्वर तलाक से नफरत करते, हम ये जानते हैं। परमेश्वर ने विवाह को बनाया अच्छे के लिए, और परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई अलग न करे, ये सत्य है। लेकिन परमेश्वर ने क्या बनाया? उसने विवाह बनाया, लेकिन उसने दुर्व्यवहार नहीं बनाया। लोग विवाह करते हैं ताकि विवाह की वाचा में प्रवेश करे, वो तो इसलिए विवाह नहीं करते हैं कि वो दुर्व्यवहार की जगह में आ जाएं। तो विवाह की वाचा के बारे में सोचिए, परमेश्वर ने क्या बनाया? उसने बनाया कि स्त्री और पुरुष छोड़ देंगे अपने माता पिता को, यानी अपने पृथ्वी के संबंधों को, और एक दूसरे से जुड़े रहेंगे
और वो एक हो जाएंगे। वही तो विवाह है। और उस विवाह की पवित्र वाचा में, क्योंकि वो तो एक पवित्र वाचा है, उसने बनाया बिना शर्त के प्रेम को पति पत्नी से वैसे ही प्रेम करे जैसे मसीह ने किया। उसने बिना शर्त का प्रेम बनाया। उसने बनाई ऐसी जगह जहां पर आदर है, सम्मान है, सहायता है, पालन और पोषण है। उसने यही तो बनाया और ये दो लोग उसी के लिए सहमत होते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन जब उसका अपमान किया जाता है किसी न किसी तरीके से, तो विवाह की वाचा का अपमान किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर पति लेकर आता है अपने माता पिता और सभी को विवाह में लेकर आता है, और फिर माता पिता अधिकार करने लगते हैं विवाह में जो हो रहा है उस पर, अगर इन धागों को काटा न जाए, परमेश्वर ने इस तरह से नहीं बनाया, तो पत्नी की शादी केवल अपने पति से नहीं, उसकी शादी हुई ससुर से, सास से और सभी लोगों से। तो अचानक विवाह के घेरे में भीड़ बढ़ जाती है। विवाह इसके बारे में नहीं है जिसमें आपने प्रवेश किया है। कुछ दूसरी केसेस में पति आपसे कहें कि मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन मेरी एक करीबी महिला मित्र हैं। ये मजाक नहीं है, ये सच में होता है। और वो महिला मित्र हमेशा आसपास घूमते रहती है। अब देखिए, विवाह की वाचा तो इसके बारे में नहीं है। क्या आप सुन रहे हैं? ये तो विवाह की वाचा का अपमान करना है और पत्नी इसके बारे में कभी सहमत नहीं होगी। तो जिस पल विवाह की वाचा का अपमान होता है तो किसी को चोट लगती है, चाहे पति हो या पत्नी हो। और ये बिल्कुल सही होगा कि वो व्यक्ति, अगर वो किसी तरह की हानि या खतरे में है, किसी सुरक्षित जगह पर चली जाए ताकि सही तरह की क्रिया वहां पर निश्चित की जा सके। क्या आप सुन रहे हैं? कि उस व्यक्ति को बताएं कि आपको उसी परिस्थिति में रहना होगा, क्योंकि ये विवाह की वाचा है। परमेश्वर तलाक से नफरत करते, तो इसका परिणाम केवल उस व्यक्ति का और ज्यादा नुकसान होते जाएगा। तो हमारे पास में जिसे कहते हैं थेरेपी इंड्यूस्ड अब्यूज, वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और वो थेरेपिस्ट आपको अगर ऐसा कुछ कहते हैं जो आपको और ज़्यादा हानि में लेकर जाता है और ज़्यादा दर्द में, वो अध्याय और वचन का उपयोग कर रहे हैं लेकिन उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। चलिए एक और बात बता दूं, मलाकी अध्याय 2 वचन 14 से 16, प्रभु ने कहा, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। इन वचनों में और भी दो अलग बातें बताई हैं। पहले तो उसने कहा, मुझे बुराई से नफरत है जो छिपकर की गई। मतलब बुराई कर रहे लेकिन छिपकर कर रहे, ये तो विश्वासघात है। यहाँ किंग जेम्स में आया है, ये तो ऐसा हिब्रू शब्द है जो उस बुराई के बारे में कह रहा है जो कि छिपकर की जाती है। प्रभु कहते उससे घृणा है। फिर वो ये भी कहते हैं कि मुझे हिंसा से घृणा है जिसे तुम ढाकते हो। जब वो कहते मुझे स्त्री त्याग से घृणा है, ये इस संदर्भ में बताया गया कि कोई बुराई नहीं होगी और कोई हिंसा नहीं होगी। क्या आप समझ रहे हैं? ये इन्हीं 3 वचनों में आए हैं। लोग बाकी 2 को अनदेखा करते बस स्त्री त्याग पर जोर देते हैं। स्त्री त्याग नहीं करना, ये संदर्भ दिया गया है विश्वासघात नहीं और ना ही हिंसा हो। अगर बुराई और हिंसा हो तो फिर क्या? आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वहीं रहे और चोट खाते रहे और चोट खाते रहे। आपको उन्हें जगह देनी होगी कि वो सुरक्षा की जगह पर चले जाएं। क्या आप समझ रहे हैं? और इसलिए मैंने ये तीसरा पॉइंट बताया है। कई बार मैंने पास्टर्स को ये कहते देखा है, मसीह सलाहकार को ये करते हुए सुना है। वो जोर देते हैं कि आप बने रहें, लेकिन ये जाने बिना कि ये कितना नुकसानदायी और पीड़ादायी है कि वो व्यक्ति उस परिस्थिति में रहे। उन्होंने इसमें प्रवेश नहीं किया और ना ही विवाह का वादा इसके लिए किया। उस परिस्थिति में रहने के लिए आप उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, जबकि उनसे इतना दुर्व्यवहार हुआ है और वो सदमे में पड़े हैं अपने जीवन साथी द्वारा। तो सही करना क्या होगा? वो सुरक्षा की जगह पर आ जाए और देखे कि इस परिस्थिति से अच्छी तरह कैसे व्यवहार कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं ये महत्वपूर्ण है। नंबर 4, दुर्व्यवहार करने वाला कहता है, मैं ऐसा करने का हकदार हूं, मैं इसके लायक हूं क्योंकि परमेश्वर का मुझ पर एहसान है। मैं ऐसा करने का हकदार हूं। और दुख की बात है कि बहुत से मसीह पास्टर्स लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं चौथे नंबर की कैटेगरी में। उन्हें लगता है वो हकदार हैं। मैं इतना अभिषिक्त व्यक्ति हूँ, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और इसलिए मैं अपने सभा के लोगों के साथ में बुरा व्यवहार कर सकता हूँ। परमेश्वर का मुझ पर एहसान है और आपने
अगणित ऐसी कहानियां सुनी होगी कि नंबर 4 हो रहा है चर्च के संदर्भ में और हमें इससे बचना चाहिए। तो बुरी खबर खत्म हुई, अभी अच्छी खबर सुनते हैं। दुर्व्यवहार के बाद आशा है। मैं आपको कुछ वचन बताना चाहता हूं कि आप इसे जान लें कि परमेश्वर उस दर्द को चंगाई देते हैं जो हम दुर्व्यवहार और सदमे के कारण पाते हैं। यशायाह 53:5 में बाइबल कहती है, आइए एक साथ इसे पढ़ते हैं। परंतु वो हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अब इस भाग को देखिए। जो ताड़ना या फिर जो दंड है, किसके लिए? यह हमारी शांति के लिए है। ये शांति शब्द हिब्रू शब्द है शालोम। इसका केवल अर्थ है परिपूर्णता। वो दंड जिसके कारण हमें परिपूर्णता मिल जाए, वो उस पर पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, हम परिपूर्ण किए गए। आत्मा, प्राण, शरीर। तो क्रूस की ओर देखिए। यीशु, जब आप क्रूस पर मरे, जो दंड आपने सहा वो मुझे चंगाई देता है। यीशु के क्रूस के द्वारा परिपूर्णता हम में आ सकती है, आत्मा, प्राण और शरीर में। इस संसार का पाप का परिणाम होता है कि लोग चोट खाते हैं हमेशा और हर समय और हर तरीकों से, भावनात्मक रीति से और ये सब। लेकिन क्रूस जो संसार के पाप के लिए उत्तर है, ये परिपूर्णता और चंगाई देता है हर एक व्यक्ति को। आमेन। यशायाह अध्याय 61 जो कि सुंदर अध्याय है, ये प्रभु की आत्मा के बारे में कहता है। हम जानते हैं यीशु ने यहाँ से कोट किया था जब उसने अपनी सेवकाई शुरू की थी। आइए यहाँ पर हम कुछ वचन देखते हैं। यशायाह 61 से प्रभु का आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है, इन वचनों को देखिए। आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। खेदित मन यानी अंदर से टूटे हुए, दिल टूट जाता है, हम इंग्लिश में कहते हैं हार्ट ब्रोकन, इस तरह से कहते हैं। मतलब भीतरी व्यक्ति को चोट लगी है, चाहे ये उनके जीवन में कोई सदमे की घटना हुई हो या फिर दुर्व्यवहार किया गया है या गलत व्यवहार उनके साथ किया गया। आपका हृदय टूट चुका है, लेकिन वो टूटे दिल को चंगाई देते हैं कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का प्रचार करूं और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। इसे देखिए, विलाप करने वाले को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी दूं। ये बहुत ही सामर्थी है। शायद आपका जीवन तो मानो पूरी तरह से राख में ला लिया गया हो, लोगों ने जो आपके साथ किया उसके कारण, लेकिन आशा है। पवित्र आत्मा राख के बदले में सुंदरता लाता है। वो नया बना सकता है, वो कुछ सुंदर बना सकता है। अभी इस समय चाहे सब कुछ उजाड़ दिखाई देता है, लेकिन वो राख के बदले में सुंदरता दे सकता है। वो विलाप दूर करके हर्ष देता है। उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाता, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। वचन 7 इसी अध्याय में कहता है, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। जरा सोचिए, परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा अपमान हुआ है, लेकिन तुम्हें दुगना आदर मिलेगा। फिर कहता है, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। जरा सोचिए, गड़बड़ी के कितने दिन और कितने महीने। हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर कहते हैं कि देखो, तुम इन सब से गए हो, तुम इन गड़बड़ियों से गए हो, अब तुम निश्चय ही आनंद प्राप्त करोगे। जय जयकार करो। बस और 2 वचन, भजन 23 वचन 3 हम जानते हैं, वो मेरे जी में जी लाता है, भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाते, मेरे प्राण को, मेरे मन को, भावनाओं को। और भजन संहिता 30 वचन 11 तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका
बांधा है। प्रभु हमारे जीवन में ये कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर, प्रकाशित वाक्य 21, यीशु ने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। तो इसके बारे में सोचिए, वो आकाश और पृथ्वी को बिल्कुल नया बनाएंगे। यदि वो आकाश और पृथ्वी को नया बना सकते तो निश्चय आपके और मेरे जीवन को नया बना सकते। देखो, मैं सब कुछ नया बनाता हूँ। वैसा कर सकते हैं, हमारे लिए आशा है। आमीन। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर दर्द को दबाना नहीं चाहता हूँ, बस कुछ शब्दों में बताना चाहता हूँ ताकि हम इसे समझ ले कि लोग जीवन में किन बातों से जाते हैं जब उनसे बुरा व्यवहार होता है, गलत व्यवहार होता है। और खास करके ये तो परिवार के संबंध में है, और कई बार ये दूसरी परिस्थितियों में भी हो सकता है। पर उस दर्द के लिए ऊपर एक है जो ला सकता है परिपूर्णता, चंगाई, और इसे बदल सकता है आनंद में, से बदल सकता है जो कि आनंदित करने वाला हो। वो सब कुछ नया बना सकते हैं। वो सब नया बना सकते हैं। वो सामर्थी हैं। अगले रविवार भाग 2 में हम चंगाई के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, पर अंत में यहाँ मैं आपको 2 शुरुआती कदम बताना चाहता हूँ। यदि अगर यहाँ पर ऑडिटोरियम में कोई है या कोई हमें ऑनलाइन देख रहा है, अगर आप पाते हैं या आप सोचते हैं कि आपके साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, पहला कदम यही है कि ये पहचान ले कि आपसे दुर्व्यवहार हुआ है। क्यों? यानी इस तरह का वाक्य क्यों कहना है? क्योंकि सामान्य रूप में लोग ये स्वीकार करने की इच्छा नहीं रखते हैं कि ये सच में उनके साथ हो रहा है। कई बार ये तो हैरान करने वाला है कि ये माने कि ऐसा हो रहा है। तो कई बार ये तो समाज का दबाव होता है। मैं किसे बता सकती हूँ? अपने माता पिता को नहीं बता सकती, ससुराल वालों को नहीं बता सकती। तो वो क्या करते हैं? चुपचाप रहते हैं। वो उसी स्थिति में बने रहते हैं। ये किसी तरह का हल लेकर नहीं आएगा। उन्हें टालने के बजाय उनका सामना करना, ये तो हमेशा पहला कदम है कि किस तरह कोई चंगाई पाए। हमें सामना करना है। देखो, मुझे चोट पहुंचाई गई है, चाहे वो जो भी परिस्थिति हो। हमने बहुत सी बातों पर बताया, विवाह की परिस्थिति पर बहुत बताया। यही एकमात्र नहीं, ऐसी दूसरी भी परिस्थितियां हैं। मुझे चोट पहुंची है, मुझसे दुर्व्यवहार हुआ है। एक कहावत है, जिसे हम सुधारते नहीं उसे हम दोहराते हैं। अगर उसे नहीं सुधारे तो ये दोहराते जाना होगा। दुर्व्यवहार करने वाला दुर्व्यवहार करते रहेगा। आप उसे बताएंगे तो कुछ पल के लिए वो कहेगा ठीक है, या वो कहेगी ठीक है, और ये चक्र चलते रहेगा। अगर आप सच में इसे नहीं सुधारते जिसे सुधारना चाहिए, तो बस ये दोहराया जाएगा। एक बार फिर परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति परिपूर्ण हो, आत्मा, प्राण और देह में। वो चाहते हैं कि हमारा प्राण अच्छे से रहे। नंबर 2, इसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे। यदि ज़रूरी हो तो सुरक्षित जगह पर चले जाएं। यदि ज़रूरी हो तो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक परिस्थिति में ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यदि आप वहाँ पर बार बार चोट खाते रहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं कि आप सुरक्षित जगह पर चले जाएं। कुछ लोगों के लिए यही तो अपने आप में बड़ा कदम होगा कि ये सोचे कि मैं इस परिस्थिति से बाहर निकलूं और चले जाऊं मेरे माता पिता के घर में या मित्र के घर में, या अकेले रहूं कुछ समय तक। ये बड़ी बात है, लेकिन कई बार ये महत्वपूर्ण होता है। और इसके बारे में बुरा महसूस न करें, दोषी महसूस न करें कि आप सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं, कि आप अपने आप को उस जगह से दूर करें जहां पर निरंतर चोट खाते आए हैं। तो ये गलत नहीं है। क्या आप सुन रहे हैं? और ज़बरदस्ती न करें अध्याय और वचन के द्वारा
किसी को जबरदस्ती न करें कि वो उस चोट की जगह पर बने रहें। आप नहीं जानते वो किससे होकर जा रहे हैं। हम उसे बाद में ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो सुरक्षित जगह पर वहां चले जाएं। और जैसे आप ये सब करते हैं, जानते हैं, जैसे ये सब करते हैं, बस प्रभु की ओर देखिए। भजन संहिता 32 वचन 7 कहता है, तू मेरे, आइए एक साथ पढ़ते हैं। ओ ये स्क्रीन पर नहीं है, माफ कीजिए। भजन 32 वचन 7, तू मेरे छिपने का स्थान है। तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। भजन संहिता 32 वचन 7, आइए एक साथ पढ़ते हैं। तू मेरे छिपने का स्थान है। तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। यदि यहाँ कोई है जिन्हें ये 2 कदम उठाने की ज़रूरत है, मैं प्रोत्साहित करूंगा ऐसे कीजिए। इसके लिए दोषी महसूस न करें। प्रभु की मदद से, जानते हैं, सब कुछ, यानी आप में चंगाई आएगी। वो सब कुछ नया बनाएंगे। ये कैसे होगा हमें पता नहीं है, लेकिन इतना साहस रखिए कि जो हो रहा है उसका सामना करें और खुद को सुरक्षित जगह पर ले जाएं। फिर जो होना चाहिए वो कीजिए। आज हम यहीं पर रुक जाएंगे। मैं जानता हूं अधूरे में आपको छोड़ दिया, पर इस संदेश की श्रृंखला का भाग 2 जो 28 तारीख को है, उसमें हम चंगाई के बारे में बात करेंगे। कैसे हम चंगाई की जगह पर जा सकते हैं, यानी बाइबल से, बाइबल के अनुसार, और व्यवहारिक बात, ऐसे कदम जो हम ले सकते हैं कि चंगाई पाए। हम जानते हैं चंगाई परमेश्वर से आती है। उसने कहा मैं तुम्हारे जी में जी लाऊंगा। हम जानते वो उसे करेंगे क्योंकि वो सब कुछ नया बनाते हैं, वैसे करेंगे। लेकिन हम उसमें कैसे आगे बढ़े, इस पर चर्चा करेंगे भाग 2 में, इस सीरीज में। तो आइए हम सब खड़े हो जाएं। पिता, हम आपकी उपस्थिति में खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों के रूप में जिन्हें चंगाई चाहिए। हमारे जीवन में कुछ हुआ है जिसने हमें चोट पहुंचाई है प्रभु। शब्द बोले गए हैं, दुर्व्यवहार किया गया है, जिससे दर्द उत्पन्न हुआ है। हमारे हृदय में बहुत दर्द है। पिता, कई बार हम नहीं जानते कि क्यों, कि ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। हम इसे नहीं समझ पाते हैं। हम नहीं जानते परमेश्वर की आप क्या कर रहे हैं जब ऐसा दर्द हम पर थोप दिया गया था। पर हम आप में भरोसा करते हैं। हम भरोसा करते हैं कि आप भले परमेश्वर हैं। हम भरोसा करते हैं कि आप प्रेमी पिता हैं। और हम भरोसा करते हैं कि आप हर एक दर्द को चंगाई दे सकते हैं। और पिता, इस समय जो यहाँ ऑडिटोरियम में हैं और जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, आपकी चंगाई बहने पाए हमारे इस टूटेपन में, हमारे दर्द में। हमें जहाँ भी चोट पहुँची है, आपकी चंगाई आने पाए। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई लाइए। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा बल दीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, जागृत कीजिए, आशा दीजिए, परिपूर्णता लाइए, राहत लाइए। परमेश्वर, आप इस बोझ को उठाइए। इनकी यादों को चंगाई दीजिए। छू लीजिए इनके भीतरी व्यक्तित्व के हर एक भाग को और चंगाई दीजिए, क्योंकि केवल आप ही सब कुछ नया बना सकते हैं। केवल आप ही इसे कर सकते हैं पिता। तो इसे कीजिए पिता, यीशु के नाम में।
यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। अब हम यहाँ से विदा होंगे। अगर व्यक्तिगत प्रार्थना करवानी है, हमारी पास्टर टीम यहाँ पर होगी और हम लोग होंगे, आपके लिए उपलब्ध होंगे कि आपके लिए प्रार्थना करें, आपकी सेवा करें। यदि आज सुबह यहाँ कोई है, आपने अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है, शायद आपके मित्र ने आपको न्योता दिया इसलिए आप यहाँ पर आए, या फिर कहीं पर आपने किसी तरह अनाउंसमेंट सुनी होगी, ठीक है मैं चर्च में जाऊँगा, और आप यहाँ पर आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आकर आप में वास करना चाहते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर आकर आप में वास करना चाहते हैं, आपके पापों को क्षमा करना चाहते हैं, आपको नया व्यक्ति बनाना चाहते हैं और आपको अपने परिवार का भाग बनाना चाहते हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां। आपको बस इतना ही करना है, ये कहना है प्रभु यीशु मेरे हृदय में आइए। यीशु ने कहा मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलता है तो मैं भीतर आता हूँ और मैं उनके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। शायद अभी आप ये खटखटाहट महसूस कर रहे हैं, आप अपने दिल को खोलकर यीशु को आने के लिए कहिए। मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा कि आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें। वो आपके जीवन में आ जाए तो ये आपको बदल देगा, आपको नया व्यक्ति बनाएगा, आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको परमेश्वर के परिवार में लाएगा। आइए प्रार्थना के लिए सिर झुकाएं। अगर आपने यीशु को अपने जीवन में कभी आने के लिए नहीं कहा है और अभी ऐसा करना चाहते, दिल पर खटखटाहट महसूस करते हैं, अगर ऐसा करना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं विनती करता हूं कि आप मेरे जीवन में आ जाइए। कृपया आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। मदद कीजिए कि केवल मैं आपके और आपके पीछे चलूं अपने पूरे जीवन भर। मुझ में आइए प्रभु यीशु, प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में। आमीन। कोई है जिसने मेरे साथ प्रार्थना की है, बिल्कुल पहली बार आपने कहा यीशु आप मेरे जीवन में आइए, हम आपके साथ आनंद मनाना चाहते, अपने हाथ उठाइए। अगर कोई है, आपने जीवन में पहली बार ये प्रार्थना की है, आज हम आपके साथ आनंद मनाना चाहते हैं। कोई है तो अपने हाथ उठाइए और हम आपके साथ आनंद मनाएंगे। कोई है इस ऑडिटोरियम में? क्या कोई हाथ हैं? यहाँ पर कोई है? ठीक है, यहाँ पर शायद। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने ये प्रार्थना की और हाथ उठाने के लिए आप शर्मा रहे हैं, तो यहाँ से बाहर जाते समय वहाँ अशर्स होंगे, उनके पास एक बैग है जिसे हम न्यू बिलीवर्स बैग कहते हैं। आप कह सकते हैं मैंने वो प्रार्थना की लेकिन मैं शर्मा रहा था, हाथ नहीं उठाया। वो आपको ये बैग देंगे, आपका नाम और नंबर लेंगे और फिर चर्च ऑफिस से कोई आपको फ़ोन करेगा और आपको बताएगा उन स्रोतों का उपयोग कैसे करें जो कि उस बैग में है। तो निश्चय आप इसे लीजिए। अगर आपने पहली बार ये प्रार्थना की है तो आइए बेनेडिक्शन ले। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसके पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।